कहानी की शुरुआत में हम एक वार के दौरान डैन और उसके साथियों को पानी में गिरते हुए देखते हैं। यहाँ से 28 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ डैन हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है। डैन अपने वाइफ एमी और बेटी मुरी के साथ रहता है। बहन को आर्मी रिसर्च लैब में काम करने का इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसने आर्मी रिसर्च लैब में जॉब अप्लाई किया होता है, जिसका आज के दिन इंटरव्यू है। डैन अपने घर जाता है। आज उसके घर में क्रिसमस पार्टी होती है। तभी डैन एमी को इंटरव्यू के बारे में बताता है, जिस पर एमी उससे गुस्सा होती है, क्योंकि वो चाहती है कि डैन आज का दिन उसकी फैमिली के साथ स्पेंड करे। साथ ही एमी बताती है, तुम्हारे पिता ने मुरी को क्रिसमस कार्ड भेजा है, जिससे डैन को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता है। असल में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। तब से ही डैन उनसे बात नहीं करता है। इसके बाद डैन अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, जिस दौरान उसे कॉल से पता चलता है कि उन्होंने उसको रिजेक्ट करके वो जॉब किसी और को दे दी है। डैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फाइल को डस्टबिन में डालकर घर के अंदर आ जाता है, जहां वो मुरी और एमी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। जिस दौरान बीच मैच में अचानक एक पोर्टल खुलता है और देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर बाहर आते हैं। इन सोल्जर की लीडर लेफ्टिनेंट हॉट वहां आती है, जो सभी लोगों को बताती है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं, जहां 2051 में फाइट स्पीक्स नाम के एलियन और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है और वह इस जंग में हार रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 11 महीने में पूरी धरती से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। हॉट सभी को हेल्प करने को कहती है ताकि वो इस जंग में जीत सके। इस इंसिडेंट के बाद सभी देश उनकी हेल्प के लिए आम लोगों को सेना में भर्ती करके उन्हें फ्यूचर में भेजते हैं। पर फिर भी फ्यूचर वाली दुनिया में इंसानों की आबादी 5 लाख से कम बचती है। साथ ही फ्यूचर में भेजे गए 50% लोगों के जान गंवाने से अब लोग फ्यूचर में जाने के लिए सवाल उठाने लगते हैं, जिसके चलते सभी फ्यूचर में जाने के लिए विरोध करने लगते हैं। 7 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर वो 7 दिनों तक वहां जिंदा रहे तो वापस पास्ट में आ जाते हैं। इधर मुरी भी इस बात से परेशान होकर रोने लगती है और अपनी मां को कहती है कि वो कभी भी फ्यूचर में न जाए। तभी डैन वहां आता है और मुरी से बात करके उसे शांत करता है। अगले दिन जब डैन क्लास में होता है, तब उसके फोन में एक अलर्ट मैसेज आता है। असल में डैन को जल्द से जल्द आर्मी रिसर्च सेंटर में आने को कहा जाता है। डैन जल्दी से वहां जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अब जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन यहां आने पर सोल्जर उसके हाथ को एक मशीन में डालते हैं। तब डैन को पता चलता है कि वो लोग उसे फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। वो डैन को यह भी बताते हैं कि उसके 7 साल में डेथ हो जाएगी। डैन उनसे कुछ पूछ पाता तभी उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है, ताकि वो लोग डैन को ट्रैक कर सकें। और उसे बताया जाता है कि अगर उसने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की तो उसे जेल भी हो सकती है। अब डैन को 24 घंटे के अंदर अपने पर्सनल काम निपटाने को कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद उसे जंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सब डैन की मर्जी के बिना हुआ था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम एमी को देखते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट है और फ्यूचर से वापस आए लोगों की काउंसलिंग करती है। इसके बाद वहां डैन आता है और एमी को बताता है कि उसे 2051 में भेज रहे हैं। एमी जानती थी कि वहां से वापस आना मुश्किल है, इसलिए वो डैन को वहां जाने से मना करती है। जिस पर डैन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर ट्रैकर लगा दिया है, इसलिए अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जिस पर एमी डैन को उसके पिता की हेल्प लेने को कहती है, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उस डिवाइस को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता डिवाइस को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों के बीच बहस होने लगती है। इसलिए डैन गुस्से में उस डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहां से चला जाता है और एमी को बताता है कि उसे जंग लड़ने जाना ही पड़ेगा। ये जानकर एमी बहुत रोती है, पर डैन उससे प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिन में वापस आ जाएगा। इसके बाद मुरी को अलविदा कहता है और वहां से रिसर्च सेंटर चला जाता है। यहाँ कई लोग फ्यूचर में जाने वाले थे। यहाँ सभी को आर्मी ड्रेस दी जाती है और सबको अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है, जिसमें डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो कि एक रिसर्च टीम है। यहाँ एक लड़की सवाल करती है कि वो टाइम मशीन से पीछे जाकर वॉर शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को क्यों नहीं मार सकते। जिस पर वहां बैठा एक ऑफिसर उसे बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल का टाइम ट्रेवल कर सकती है, जिसमें वो सिर्फ 2051 में जाकर वहां से वापस 2022 में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया जाता है उनके दुश्मन एलियंस हैं। रात होने पर डैन अपने दोस्त चार्ली से बात करता है। जिस दौरान इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, तभी लेफ्टिनेंट हार्ट सबको अभी के अभी फ्यूचर में जाने को कहती है। अब क्योंकि सबको ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वहां ले जाना चाहिए था, पर लेफ्टिनेंट हार्ट का कहना था कि एलियंस ने उनके रिसर्च लैब पर अटैक किया है। अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो वॉर में हार जाएंगे। इसके बाद सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है और फिर एक एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं। जिस दौरान सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण वो सभी जमीन पर पहुंचने की जगह आसमान में ही रह जाते हैं और फिर एक एक करके सभी नीचे गिरने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ डैन और कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जबकि बाकी के लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। यहाँ के हालात देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियंस थे। इसके बाद हम फ्यूचर की दुनिया की कर्नल को देखते हैं, जो बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है। वो डैम को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाना होगा। डैम अपनी टीम के साथ लैब की ओर निकल जाता है। सभी लैब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को मार दिया है। जब कर्नल को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और डैन को लैब में रखी हार्ड ड्राइव लाने को कहती है। इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि एलियंस लैब में आने वाले थे। जिसके बाद कर्नल डैन को लैब में रखी सभी बायोलॉजिकल पदार्थ भी साथ लाने को कहती है, जिसके दौरान वहां एलियंस भी आने लगते हैं। इसलिए आर्मी यहाँ पर बम गिराकर उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए निकल जाती है। कर्नल बताती है कि डैन और उसके साथियों के पास सिर्फ 3 मिनट है, जिसके बाद लैब को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। पर जब वो लोग लैब के बाहर आ रहे होते हैं, तभी उन पर एलियन अटैक कर देते हैं और एलियन बहुत ताकतवर होते हैं। उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। एलियंस के अटैक में डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं।
अब जैसे ही बचे हुए लोग लैब से बाहर आते हैं, तब वहां बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं और एलियंस उन्हें जान से मार डालते हैं। थोड़ी देर बाद वहां बम गिराया जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी एलियंस मारे जाते हैं। साथ ही इस ब्लास्ट के कारण डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि ब्लास्ट में डैन के अलावा उसका दोस्त चार्ली ही बचा था। जब वो दोनों कैंप के बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी टीम का एक आदमी और दिखता है, जिसका नाम डोरियन है। डोरियन फ्यूचर में तीसरी बार आया था, इसलिए डैन उससे पूछता है कि क्या तुम मरने से नहीं डरते हो। जिस पर डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीने ही जीने वाला है, इसलिए उसे अपने तरीके से बची हुई लाइफ जीनी है और घर पर रहने से अच्छा वो लड़कर मरना चाहता है। इसी दौरान वहां 2 सोल्जर आते हैं जो डैन को अपने साथ आने को कहते हैं, जबकि डोरियन और चार्ली को वापस लैब वाली जगह पर जाने को कहा जाता है। डैन डोरियन से चार्ली का ध्यान रखने को कहता है, क्योंकि चार्ली बहुत डरा हुआ था और वहां वापस जाना नहीं चाहता था। दूसरी ओर डैन जब कर्नल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी मोरी है। दरअसल में मोरी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर खुश होकर रोने लगता है और जैसे ही डैन उसे हक करने वाला होता है तो मोरी उसको रोक देती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि खास वजह से बुलाया है। जब डैन उस वजह को पूछता है तो मोरी उसे वक्त आने पर सब कुछ बताने को कहती है। इसके बाद मोरी डैन को अंदर ले जाती है और फीमेल फाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मोरी का कहना था कि फीमेल एलियन बहुत ताकतवर और गुस्सैल होती है, जो कि जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती है और एलियन को पैदा करती है। इस फीमेल एलियंस की हिफाजत सभी मेल एलियंस करते हैं और उसकी हिफाजत में अपनी जान तक दे देते हैं। मोरी डैन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाने को कहती है। इस मिशन में वो फीमेल एलियन को पकड़कर उसके डीएनए से एक टॉक्सिन बनाना चाहती है, जिससे सभी एलियंस को मारा जा सके। असल में सभी मेल एलियंस को मार रहे थे, लेकिन फीमेल एलियंस को मार पाना मुश्किल था। अगर फीमेल एलियंस मारी जाए तो फिर और एलियन पैदा नहीं होंगे और बचे हुए एलियंस को मारकर वो दुनिया को बचा लेंगे। इसके बाद वह सभी उस जगह पर जाते हैं जहां फीमेल एलियन जमीन के अंदर रहती थी। इस जगह पर जाकर मोरी डैन को ऊपर ही रहने को कहती है और वो नीचे आकर फीमेल एलियन को पकड़ने लगती है। और ये एलियंस बहुत ताकतवर होती है और वो अपने मेल एलियंस को आवाज लगाकर उन्हें बुलाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहां बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। ये देखकर डैम अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है। आखिर में उस एलियन को पकड़ लिया जाता है और फिर उसे हेलीकॉप्टर से सेंटर में भेज दिया जाता है। पर तभी वहां कई एलियंस आ जाते हैं, जिनके अटैक से काफी सोल्जर मारे जाते हैं। यहाँ डैम और मोरी एक कार में बैठ जाते हैं, जहां डैम कार को ड्राइव करता है और मोरी एलियंस पर शूट करती है। इसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां एक भी एलियन नहीं था। इधर मोरी डैम से गुस्सा होकर पूछती है कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आया। इस पर डैम कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें खतरे में देखकर मैं चुप कैसे बैठ सकता था। यहाँ मोरी डैम को बताती है कि मैं जब 12 साल की थी तब तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे और फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी डेथ हो गई। यही कारण था कि मोरी अभी तक डैन को देखकर खुश नहीं थी। मोरी को रोता देख डैन बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने पास्ट में अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा। थोड़ी देर बाद वहां हेलीकॉप्टर आता है और समुद्र के बीच बने आर्मी सेंटर में ले जाता है। इस जगह को इतना खास बनाया गया था कि कोई भी एलियन वहां ना आ सके। इस जगह पर ही उस फीमेल एलियन को रखा गया था। मोरी उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका डीएनए निकालती है। डीएनए चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसे अभी कई सैंपल लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर टॉक्सिन बनेगा। इस टॉक्सिन के बनने के बाद वो सभी एलियंस को आसानी से मार सकेंगे। मोरी सभी डीएनए सैंपल्स पर काम करती है, पर उसे अभी तक परफेक्ट डीएनए सैंपल नहीं मिला था। ये सैंपल सिर्फ 60% और 50% तक सीमित होते थे। मोरी पूरी रात जाग कर सैंपल टेस्ट करती है, पर अभी तक उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद वहां डैन आता है और मोरी को रेस्ट करने को कहता है। आज के दिन डैन को यहाँ 7 दिन हो चुके थे, इसलिए अब उसे वापस 2022 में जाना था। डैन मोरी से पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया था, जिस पर मोरी कहती है कि अगर ये टॉक्सिन बन गया तो इसको अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना तुम्हारा काम है, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनने में काफी वक्त लग जाएगा। पर जब तुम इसे लेकर अपनी दुनिया में जाओगे तो इसे बनाने के लिए काफी वक्त होगा, तब वो अपनी दुनिया में वॉर को शुरू होने से रोक सकते हैं। इसी दौरान उन्हें डीएनए सैंपल टॉक्सिन 100% होते हुए दिखता है। तभी वह फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहां आने लगते हैं। इनकी तादाद इतनी थी कि सबको मारना मुश्किल था। एलियन बुरी तरह सोल्जर को मारने लगते हैं, जिस दौरान मेल एलियंस उस फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। अब डैन को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना है जहां से वह वापस 2022 में जाएगा। लेकिन इस जगह पर काफी एलियंस आ चुके थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी फीमेल एलियन मोरी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद डैन मोरी को लेकर आगे बढ़ता है, तब टाइम ट्रेवल मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ मोरी डैम से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैम अपनी बेटी को भी पास में ले जाना चाहता था, इसलिए उसके पास ही बैठ जाता है, पर तभी वहां फीमेल एलियन आ जाती है और मोरी को पकड़ लेती है। डैन उसे बचा पाता। इससे पहले ही टाइम मशीन के द्वारा उसे 2022 में भेज दिया जाता है। यहाँ डैन के साथ चार्ली, डोरियन और बाकी के कुछ लोग भी आए हुए थे। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देता है और बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजने को कहता है, जिस पर लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, यानी कि अब वो टाइम मशीन को यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो यह वॉर हार गए हैं। जिसके बाद डैन अपनी वाइफ से मिलता है। डैन फ्यूचर में मोरी की डेथ को लेकर बहुत दुखी था। जब वो घर जाकर मोरी को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और रात भर उसके रूम में ही बैठा रहता है। जिसके बाद एमी उसके पास आती है। तब डैन उसे फ्यूचर की मोरी के बारे में बताता है और डैन फ्यूचर में होने वाले वॉर को रोकने के लिए कुछ करने का सोचता है। इसलिए वो सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उसे एलियन का नेल मांगता है, जो कि डोरियन ने फ्यूचर में जाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो दोनों उस नेल को लेकर चार्ली के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है क्योंकि नेल्स पर ज्वालामुखी की राख लगी हुई है। चार्ली बताता है कि यह राख चीन में फटे ज्वालामुखी की राख है। तब डैन कहता है कि लेफ्टिनेंट हॉट ने बताया था
एलियन का पहला हमला रूस में हुआ था। फिर उनके नेल्स में चीन के ज्वालामुखी की राख क्यों है? तभी डैन को उनका एक स्टूडेंट याद आता है जो कि ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसलिए वो तीनों उसके पास जाते हैं, जहां स्टूडेंट बताता है कि आज से 1000 साल पहले चीन में ज्वालामुखी फटा था, जिसकी लहरें रसिया तक भी पहुंच गई थीं और फिर वो राख में बदलकर वहीं पर जम गई थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद वो जगह बर्फ से ढक गई। ये सब जानने के बाद सब कुछ समझ जाते हैं कि जरूर कोई एलियन शिप वहां आई होगी और फिर बर्फ ढकने के कारण वो वही दब गए होंगे जो कि 2051 में बर्फ पिघलने के बाद धरती के ऊपर आ गए। इसके बाद डैम एंड चार्ली डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास जाकर उन्हें सारी थ्योरी बताते हैं और रूस जाकर सभी एलियंस को वॉर के पहले ही मारने को कहते हैं। लेकिन वो उन दोनों की थ्योरी पर यकीन नहीं करता है, इसलिए वो उनका साथ देने से मना कर देता है। इसलिए वो तीनों खुद ही वहां जाकर उन एलियंस को मारने का सोचते हैं। अब डैम अपने पिता से हेल्प मांगने के लिए जाता है क्योंकि उनके पास प्लेन था। डैन अपने पिता को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे एलियंस को मारने के लिए रसिया के ग्लेशियर आइलैंड पर जाना होगा, जिसके लिए उसे उनके प्लेन और एक पायलट की जरूरत है। डैन के पिता उसकी बात मान जाते हैं और साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा डैम और लेफ्टिनेंट हॉट की आपकी मदद से बहुत सारा टॉक्सिन बनवा चुका था, जिसे लेकर वह रसिया चले जाते हैं। यहाँ डैन अपने साथ एक टीम लेकर गया हुआ था। वो सभी ग्लेशियर आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं और ब्लास्ट करके जमीन के नीचे जाते हैं, जहां उन्हें शिप दिखाई देती है जो कि काफी टाइम पहले क्रैश हो गई थी। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एलियंस की डेड बॉडी दिखती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए सो रहे हैं। जिसके बाद वो टॉक्सिन से उन एलियंस को मारने लगते हैं, जिस दौरान फीमेल एलियन जाग जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। तब डोरियन सब कुछ खत्म करने को कहता है। इसके बाद वो सभी एलियंस एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जिन्हें डैन के पिता शूट करके मारते हैं। लेकिन ज्यादा एलियन होने के कारण डोरियन को शिप ब्लास्ट करनी पड़ती है, जिससे डोरियन की भी डेथ हो जाती है। यहाँ सिर्फ चार्ली डैम और उसके पिता ही बचे थे। डैन के पिता बताते हैं कि एक एलियन यहाँ से भाग गया है। अब दोनों उसे ढूंढते हैं और चालाकी से उस पर शूट करते हैं। ये वही फीमेल एलियन होती है जो कि बहुत ताकतवर है और उसे आसानी से मार पाना बहुत मुश्किल है। तभी वो वहां से भागकर छुप जाती है और डैन पर अटैक करती है। यह देख डैन के पिता उस पर अटैक करके डैन को बचाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो डैन के पिता पर अटैक करती है। तब डैन जल्दी से उठकर उस एलियन को जान से मार देता है। इसके बाद डैन अपने घर आ जाता है और उसके साथ उसके पिता भी होते हैं। अब डैन डिसाइड करता है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसका परिवार बिखर जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।